नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला और दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में 25 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी करेंगे कि किस सीट से कौन सा प्रत्याशी है वो चुनाव जीत सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करौली धौलपुर से। यहाँ से भाजपा से इंदु देवी जाटव चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से भजन लाल जाटव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव है, उनकी स्थिति मजबूत है। उसके बाद में बात करते हैं हम भरतपुर से भाजपा प्रत्याशी है रामस्वरूप कोहली, तो कांग्रेस प्रत्याशी है संजना जाटव। भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली है, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह है, तो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा। यहाँ पर भी भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का पक्ष काफ़ी मजबूत है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट जयपुर शहर से बीजेपी से मंजू शर्मा चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस गठबंधन आरएलपी से हनुमान बेनीवाल है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी सूत्रों के अनुसार दोनों प्रत्याशियों में काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं सीकर लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा से सुमेधानंद सरस्वती है, तो कांग्रेस गठबंधन सीपीआईएम से अमराराम। दोनों प्रत्याशियों सुमेधानंद सरस्वती और अमराराम में दोनों में कड़ी टक्कर है, वो होने की संभावना है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र की। अलवर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव है, उनकी स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, वो दौसा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी से लड़ रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया, तो कांग्रेस से लड़ रहे राहुल कुशवाहा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी की तुलना में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कुशवाहा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में आते हैं हम बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे, तो कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम गंगानगर लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से बीजेपी से प्रियंका बालन चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशी मजबूत स्थिति में, लेकिन भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बालन की स्थिति है वो कुलदीप इंदौरा की तुलना में मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद में आती है झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में शुभकरण चौधरी है, तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ब्रिजेंद्र ओला चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जालोर लोकसभा सीट की। जालोर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है लुम्बाराम चौधरी, तो कांग्रेस प्रत्याशी है वैभव गहलोत। दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की स्थिति है वो वैभव गहलोत की स्थिति की तुलना में काफ़ी मजबूत है। उसके बाद में बात करते हैं हम उदयपुर लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से बीजेपी से पन्नाराम रावत है, तो कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं।
यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है जोधपुर लोकसभा सीट। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से करण सिंह उचियारडा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा की स्थिति है वो अब की बार यहाँ से मजबूत मानी जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत है वो यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है कोटा बूंदी लोकसभा सीट। यहाँ से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल। दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की स्थिति है वो प्रहलाद गुंजन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आता है टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र। यहाँ से बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा की स्थिति है वो सुखबीर सिंह जौनपुरिया की तुलना में अच्छी मानी जा रही है। यहाँ पर सचिन पायलट का प्रभाव है वो भी इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में आते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी है सीपी जोशी, तो कांग्रेस प्रत्याशी है उदयलाल आंजना। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी की स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है, वो यहाँ से एक बार फिर चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अगली लोकसभा सीट है पाली लोकसभा सीट। पाली लोकसभा सीट से पीपी चौधरी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से संगीता बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। संगीता बेनीवाल एक नए चेहरे के रूप में है, जबकि पीपी चौधरी यहाँ से वर्तमान में सांसद है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा लोकसभा सीट है, वहाँ से बीजेपी से महेंद्र सिंह मालवीय जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, विधायक पद से इसने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो बीएपी पार्टी के राजकुमार रोत जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भी डामोर है वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर राजकुमार रोत और महेंद्र सिंह मालवीय के बीच में काफ़ी अच्छी टक्कर है। उसके बाद में आती है बाड़मेर लोकसभा सीट। यहाँ से कैलाश चौधरी बीजेपी से, तो उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस से और निर्दलीय रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों प्रत्याशियों में बराबर की टक्कर मानी जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है राजसमंद लोकसभा सीट। राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी से श्रीमती महिमा विश्वराज सिंह चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से डॉक्टर दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती महिमा विश्वराज सिंह की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। इसके कारण माना जा रहा है कि राजसमंद सीट है वो भाजपा के खाते में आ सकती है। उसके बाद में बात करेंगे हम भीलवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से दामोदर अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है, देखा जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत सकता है। उसके बाद में हम अगली लोकसभा सीट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। झालावाड़ बारा लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भैया की धर्मपत्नी उर्मिला जैन भैया चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वो चुनाव जीतने में सक्षम कामयाब हो सकती है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है अजमेर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से भागीर चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी भागीर चौधरी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो यहाँ के वर्तमान सांसद भी है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये थी राजस्थान की 25 लोकसभा सीट जिन पर हमने अभी हाल ही में चर्चा की है कि कौन सी पार्टी है कहाँ से चुनाव जीत रही है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है। जय हिंद।